आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे का ऐसा क्रिस्पी नाश्ता और इतना खस्ता कि देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। और बहुत हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसको गेहूं के आटे से बनाया है। बनाना बहुत ही आसान है। साथ ही आप इसे स्टोर करके 2 महीने तक रख भी सकते हो। अचानक से कुछ खाने का मन कर जाए तो सोचना पड़ता है कि फटाफट से क्या बनाया जाए। ऐसी रेसिपी जो आपको ही नहीं आपके मेहमानों को भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। चलिए आज कुछ ऐसा बनाते हैं जो देखने में एकदम यूनिक हो और बनाने में बहुत ही आसान। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी मेथी की। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मेथी ली है। इसे अच्छे से धोकर धोने के बाद सुखाकर इसे काट लिया है। तो हमें इसे बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। तो गैस पर हमने एक पैन रखा है और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी। मेथी को इसमें डाल देना है और हाई फ्लेम पर हमें भूनना है। तो पैन में हमने जो कटी हुई मेथी थी वो डाल दी है और इसको हमने हाई फ्लेम पर भूनना है। बिल्कुल भी लो फ्लेम पर हम नहीं भूनेंगे। तो हाई फ्लेम पर हम इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। मेथी को जब हम देसी घी में भूनेंगे तो मेथी का जो फ्लेवर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मेथी में अब बिल्कुल भी पानी नहीं है। मेथी अच्छे से ड्राई हो चुकी है और इसको भूनने में मुझे 2 से 3 मिनट का टाइम लगा है। तो गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और अब हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और इसमें हम डालेंगे 2 कप के करीब गेहूं का आटा। आप चाहे तो किसी कप या कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। गेहूं का आटा बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। गेहूं के आटे को हमने मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे आधा कप के करीब सूजी। आप चाहे तो इसको डालिए वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सूजी से ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनती है। और इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच के करीब नमक और इसमें अब जाएगा 1 चम्मच भर के दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर नहीं डालेंगे, थोड़ा सा कूट कर डालेंगे, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा काली मिर्च का। और इसमें अब जाएगी 1 छोटा चम्मच के करीब अजवाइन। अजवाइन को हमने अच्छे से क्रश करके इसमें डाला है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इसको डालने से इसका बैलेंस बना रहेगा क्योंकि हम इसको मेथी से बनाएंगे तो इससे इसका बैलेंस बढ़िया रहेगा। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल हमारे मोयन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और इसमें हम ऐड कर देंगे मेथी। जो हमने मेथी भून कर रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो मेथी को हमने इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मेथी को डालने के बाद और सारा जो हमने मसाले डाले हैं उसको हमने आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले अच्छे से आटे में मिक्स हो जाएं। तो मसाले आटे में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इसमें हम डालेंगे और कुछ मसाले। तो इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसमें हम डालेंगे 1 चौथाई चम्मच के करीब हल्दी। इससे इसका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। इसमें अब जाएगी 2 पिंच के करीब हींग। हींग से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमें इसको जब तक मिक्स करना है जब तक इसकी मुट्ठी ना बनने लगे और मोयन हमारा इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और हम मुट्ठी बांध कर देखेंगे कि मुट्ठी हमारी बन रही है या नहीं। तो चलिए मुट्ठी देखिए हमारी इस तरह से बन रही है तो मोयन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसमें हम डालेंगे पानी। यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका हमने एक डो बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अच्छे से इसका डो बनाकर तैयार कर लेना है। और ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। जो डो है वो हमारा एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है लेकिन डो को हमने अच्छे से मसलना है। आप काउंटर पर रखकर भी इसको अच्छे से मसल सकते हैं क्योंकि डो को हमें एकदम चिकना बनाना है। डो हमारा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है और डो एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। डो को हम एक साइड में 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है वो भी इसमें अच्छे से सेट हो जाएगी। 10 मिनट हो चुके हैं तो डो को हमने हाथ में लेना है और इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने जो डो था उसके 3 पार्ट कर लेने हैं। 3 पार्टों की हमने अच्छे से हाथों से इसको चिकना करते हुए इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने हाथों से इसको अच्छे से चिकना कर लेना है। तो यहाँ पर हमने तीनों जो लोई है वो बनाकर इस तरह से तैयार कर ली है। आटे की तीनों बॉल्स को हमने एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेना है। और आटे की हमने जो एक बॉल्स है वो हाथ में उठानी है और आटे को हम एक हाथ में पकड़ेंगे और दूसरे हाथ में हम लेंगे एक सीजर यानी कि कैंची। कैंची की मदद से हम इस आटे की इस तरह से कटिंग करते जाएंगे। ये बहुत ही आसान है और ये बहुत ही इजी रेसिपी है, फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें, इसको छोटा छोटा काटें, बड़ा बड़ा नहीं। इसकी डिज़ाइन बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। जैसे हम किसी चीज़ को काट रहे हैं ना,
आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा डिज़ाइन आटे की निकल कर आ रही है। गोल गोल घुमाते जाइए आटे को और इस तरह से कटिंग करते जाइए। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सारे आटे की कटिंग कर लेनी है और ये बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, इस तरह से हमने सीजर की हेल्प से सारी डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेनी है और यहाँ पर ये चिपकेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर हमने एक बड़े बर्तन में सारी डिज़ाइन बनाकर तैयार कर ली है। तो ये देखिए, एक एक डिज़ाइन अलग लग रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और गैस की फ्लेम को हमने अब मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हमने सारे जो स्नैक्स बनाकर तैयार किए हैं वो हम इसमें डाल देंगे और सारे स्नैक्स को डालने के बाद गैस की फ्लेम को हमने लो कर देना है। लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे और सारे स्नैक्स को हमने इसमें डालने के बाद इसको थोड़ी देर इसी तरह से छोड़ देना है। इसको हमें चलाना नहीं है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है लो फ्लेम पर और इसको अब हम चला लेंगे। तो सारे स्नैक्स को हमने हल्के हाथों से ही चलाना है और गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है। लो फ्लेम पर हमने अच्छे से इसको फ्राई करना है क्योंकि हमने इसमें गेहूं के आटे का यूज किया है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको फ्राई करना है जब तक इसका जो कलर है वो हल्का हल्का सा गोल्डन ना आने लगे। और इसमें हमने गेहूं के आटे का यूज किया है तो गेहूं का आटा अंदर से भी अच्छे से पक जाना चाहिए। अगर हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे ना तो ये ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे होंगे। तो यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है और जब ये फ्राई होने लगती हैं तो ये ऊपर इस तरह से तैर के आने लगती हैं। तो हल्के हाथों से हमने चलाते हुए इसको फ्राई करना है और गैस की फ्लेम को हमने लो ही रखना है। लो फ्लेम पर इसका हमने जो कलर है वो हल्का गोल्डन आने लगे जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो कलर है वो हल्का हल्का सा गोल्डन आने लगा है। ये देखिए, इस तरह से इसको हम अब ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। इसका कलर देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता हमारी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर हमने इसको बाहर निकाल लेना है। ये बहुत ही बढ़िया लग रही है ना देखने में और खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं। तो चलिए हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आपस में चिपकी नहीं है और सबसे खास बात है इसकी कि आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। तो यहाँ पर सारी स्नैक्स को हमने बाहर निकाल लेना है और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई हैं। और अब हम सारा तेल अलग करते हुए सारे स्नैक्स को बाहर निकाल लेते हैं। तो कुछ देर आप इसे जाली पे रहने दीजिए ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और ये देखिए, मैंने ढेर सारे कुरकुरे टेस्टी स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये कितने ज्यादा क्रिस्पी बनी है आप इसका क्लिप सुन सकते हैं। यकीन मानिए ये इतने ज़्यादा टेस्टी हैं कि जब आप एक पीस खाएंगे ना तो पूरी प्लेट चट कर जाएंगे और बच्चे तो आपसे इसे रोज बनवा के खाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक बूंद भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो ये लीजिए, बिल्कुल कुरकुरे करारे हमारे गेहूं के आटे से बनने वाले झटपट यूनिक स्टाइल के स्नैक्स। लग रहा है ना यम्मी? जरूर बनाइएगा, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, झटपट बन जाती है वो भी कम समय में। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी कैसी लगी आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज एक स्माइल के साथ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और आप इसे लंबे समय के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार हो जाता है और जो इसे खाता है ना वो खाते खाते रुक नहीं पाता है। तो आप भी किचन में कम समय देकर ये नाश्ता जरूर बनाइए। तो आप भी जल्दी से किचन में जाइए और झटपट बनने वाला ये नाश्ता जरूर बनाइए और कैसा बना कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप चीनी और एक लेंगे मिक्सर जार। इसमें हमने आधा कप चीनी को डाल देना है और एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने चीनी को बिल्कुल फाइन पीस कर तैयार कर लिया है। चीनी का पाउडर हमारा बनकर तैयार हो चुका है और अब हम लेंगे एक बाउल। बाउल में हम डालेंगे 1/3 कप दूध, यानी कि 1 कप से हमने थोड़ा कम दूध लिया हुआ है। यहाँ पर हमने जो दूध लिया था उसको बाउल में ट्रांसफर कर दिया है और इसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर आप दूध ज्यादा ना लीजिएगा, दूध 1/3 कप या आधा कप दूध लीजिएगा। तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट रेसिपी और परफेक्ट मेजरमेंट से मैं आपको बता रही हूँ और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो चीनी का पाउडर है वो दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। चीनी के पाउडर को हमने दूध में बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम दूसरा मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं और इसमें हम डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को हमने मिक्सिंग बाउल में डाल देना है और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप सूजी। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, आप चाहे तो डालिए सूजी को वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो सूजी को हमने आटे में डाल देना है और इसमें हम डालेंगे तिल। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब सफेद तिल लिए हुए हैं। अगर आपके पास सफेद तिल है तो आप डालिए वरना आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें देसी घी डाल रहे हैं। देसी घी हमने
हमने यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच लिया हुआ है। मोयन के लिए आप देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, ऑयल का इस्तेमाल ना कीजिएगा। मोयन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज को खस्ता बनाने के लिए मेन होता है मोयन। मोयन आप लोग बहुत आराम से कीजिएगा और इसे 2 से 3 मिनट हाथों से अच्छे से रगड़ रगड़ कर मोयन करेंगे। मोयन करना है, सबसे अच्छी बात होती है जब हम मुट्ठी बांधे तो ये बन जाना चाहिए। तो मुट्ठी हमारी बन रही है, तो इसमें हमने जो दूध वाली चाशनी तैयार की थी वो हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। एक संग नहीं डालें क्योंकि ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और इसको बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल हार्ड डो लगाना है, बिल्कुल भी सॉफ्ट डो नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हम एकदम हार्ड डो बनाकर तैयार करेंगे। यानी कि जो दूध और चीनी यानी कि चाशनी हमने बनाई थी वो हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है और हमें बनाना है हार्ड डो। तो हार्ड डो के हिसाब से हमने इसको अच्छे से मसलते हुए एकदम बढ़िया सा डो लगाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मसलते हुए इसका एकदम हार्ड डो लगाकर तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इस रेसिपी को मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे की जो रेसिपी है बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो यहाँ पर हमने एकदम हार्ड डो लगाकर तैयार कर लिया है। इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है वो इसमें अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको खोलकर देखा है, सूजी अच्छे से इसमें सेट हो चुकी है। अगर आपने इसमें सूजी नहीं डाली है तो आप इसको हाथों हाथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो सख्त आटे का डो लगाकर तैयार किया था उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और एक पार्ट को हमने कुछ इस तरह से कर लेना है। जैसे हम पूरी की लोई बनाते हैं ना, तो कुछ इस तरह से हम इसका डो कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से हमने दोनों पार्टों का डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने डो को कुछ इस तरह से बनाकर रख लिया है और अब हम लेंगे एक प्लेट। आटे को हम पकड़ेंगे एक हाथ में और दूसरे हाथ में लेंगे एक सीजर यानी कि कैंची। कैंची की मदद से हम इस आटे की इस तरह से कटिंग करते जाएंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना, जैसे हम किसी चीज को काट रहे हों। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी डिजाइन आटे की निकल कर आ रही है। गोल गोल घुमाते जाइए आटे को और इस तरह से कटिंग करते जाइए। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना है कि छोटा छोटा काटें, बड़ा बड़ा नहीं। आप जितना छोटा काटेंगे उतनी बढ़िया डिजाइन बनकर तैयार होगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक पीस हमारा प्रॉपर कटा है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और जो हमने डो लिया था उसको हमने हाथ में इस तरह से पकड़ना है और कैंची की हेल्प से हमने इसको कट करना है। लेकिन इस तरह से जो ऑयल की भाप है वो हाथ में ज्यादा लगती है, लेकिन मैंने इसको पहले से ही कट करके रखा हुआ है। तो आधे पीस इसको हम इसमें डाल देंगे। जितनी स्पेस हो कढ़ाई में उतना ही डालें जो आप आसानी से हैंडल कर लें। आप देख सकते हैं कि कितने हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं और गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है, क्योंकि ये हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं और हमें ये एकदम क्रिस्प बनाना है ताकि ये अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाएं। अगर हम गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे तो ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितने हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं और चम्मच से थोड़ा थोड़ा ऑयल इनके ऊपर भी डाल देते हैं ताकि ये अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाएं। यहाँ पर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। एक झारे में हम इसका एक्स्ट्रा ऑयल बाहर निकालते हुए हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये बच्चों को तो पसंद आएंगे ही, बड़ों को भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं और बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें गेहूं के आटे का यूज किया है। बनाना बहुत ही आसान है, साथ ही आप इसे स्टोर करके 2 महीने तक रख भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और मजेदार बने हैं। तो लीजिए, हमारे बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता शक्करपारे बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ही इजीली बनकर तैयार हुए हैं। आप चाहे तो इसको मैदा से बना सकते हैं या आप इसको नमकीन बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मीठे शक्करपारे बनाकर तैयार किए हैं और ये बहुत ही खस्ता बने हैं। इसका एक एक पीस प्रॉपर बना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ना बेलने का झंझट और ना ही काटने का झंझट। अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे ना तो एक साथ ढेरों शक्करपारे आप एक बार में बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी पीसेस प्रॉपर बने हैं, ना टूटे हैं ना फूटे हैं। और अगर आपको ये ट्रिक आसान लगे तो आप इस ट्रिक से एक बार जरूर बनाइएगा। मस्ट ट्राई रेसिपी है, जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। बहुत ही कम मेहनत में, बहुत ही कम सामान से मिनटों में तैयार होंगे ये शक्करपारे, जो कि सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। वैसे भी फेस्टिवल्स का सीजन है तो इसको बनाना तो बनता है, मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो आप भी जल्दी से किचन में जाइए और झटपट बनने वाले ये शक्करपारे जरूर बनाइए और कैसे बने कमेंट करके जरूर बताइए। यदि अच्छे बने हो तो एक स्माइल के साथ लाइक का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, गुड केयर, बाय।